हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। वर्क एंड टाइम यानी कि समय और कार्य की एक और क्लास के साथ हम हाजिर हैं। इसमें हम करने वाले हैं उस प्रकार के सवाल जो कि परीक्षा में पूछता है कि दो लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, एक बीच में छोड़ के भाग गया, या काम समाप्त होने के पहले इतने दिन पहले भाग गया। तीन लोग कार्य करते हैं, ए 4 दिन बाद भाग गया, बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले भाग गया, तो कितने दिन में बाकी बचा हुआ कार्य समाप्त होगा। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं और हम देखें किताबों में एक एक पन्ने का इसका सॉल्यूशन दिया रहता है। भाई क्या मतलब है उस चीज़ का कंपटीशन में। आप भैया एक सवाल को अगर एक पन्ने में आप लिखने बैठ जाएं तो आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। यहाँ तो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आपका तो और ज़्यादा समय लेगा। तो भैया इस चीज़ को आप भूल जाइए, आपको बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। चलिए हम एक सवाल के साथ एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। सवाल के साथ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन 24 दिन में 30 दिन में कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि ए बी सी हैं 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही तो कह रहा है सवाल आपसे। फिर आगे कह रहा है कि तीनों ने मिलकर आरंभ किया। अब देखिए 20% का मतलब 20 दिन का मतलब कितना हो गया, ये 5% कार्य करेंगे, ये 4.16% करेंगे और ये कितना करेंगे 3.33% करेंगे। अब आपको ये प्रतिशत निकाल लीजिएगा तो आपका सवाल लगभग क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप कह रहा है कि तीनों मिलकर आरंभ किया कार्य। अब तीनों ने मिलकर आरंभ किया तो भैया तीनों को आप जोड़ लीजिए। तीनों को आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 12.5 12.5 यानी कि तीनों मिल के 12.5 काम करते हैं। यानी कि तीनों मिल जाएं पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। 12.5 किसकी वैल्यू है 1/8 की, तो 8 दिन में कार्य हो जाए। तीनों मिल के कार्य करें तो पूरा। लेकिन सवाल कह रहा है कि मिलकर आरंभ किया परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया। 4 दिन के पश्चात यानी कि ये काम तीनों ने मिलकर 4 दिन तो किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो बात जाओ 48 49 50 यानी कि तीनों ने मिलकर 50% काम किया। अब ए क्या करेगा, ए भाग जाएगा, ए छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए सवाल। ए छोड़ दिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि बी ने 4 दिन पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य को पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 6 दिन यानी कि बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ा है। तो उस 6 दिन काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो अब ए अकेले कितना दिन यहाँ पे काम करेगा, देखिए ए अकेले करेगा 30%, यानी कि 6 दिन काम करेगा भैया। 5% गुणे 6 बराबर 30%। ये देखिए 30% यानी कि 80%। ठीक है, अब 80% हो गया। अब कह रहा है कि बाकी दिन बी और ए दोनों मिलके काम किए हैं। दोनों का काम कितना हो जाएगा 5 4 9.16। हमारे पास काम कितना बचा है कितना बचा है यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है। सी ने शेष कार्य को अकेले ही पूरा किया। 1 सेकंड यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो बी ने कार्य पूरा 6 दिन पहले यानी कि बाकी कार्य सी ने किया है, ना कि ए ने किया है। यहाँ पे देखिए बाकी कार्य सी ने किया है, यानी कि सी जो है 6 दिन तक काम करेगा। सी यही तो कह रहा है कि सी ने शेष कार्य को अकेले ही 6 दिनों में पूर्ण किया, यानी कि 6 दिनों में ये छत्रिक 18 20% कार्य इन्होंने किया मिलके। यानी कि बी ने 20% कार्य अकेले किया, यानी कि 70% कार्य अब हो गया है। अब बाकी जो 30% कार्य है वो बी और सी मिलके दोनों ने किया था। यही तो कह रहा है। तो 3 4 3 7.5। ठीक है, 7.5 और कितना कार्य बचा है 30% कार्य बचा है।
तो 7.5 पा कार्य, तो यानी कि दोनों ने मिलकर कितने दिन किया होगा, 30% को आप भाग दीजिएगा तो 4 दिन दोनों ने कार्य किया है। तो क्या हुआ उत्तर आपका कि यहाँ पे क्या पूछा है कि कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे। 4 दिन यहाँ लगे, 6 दिन यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे, यानी कि 6 4 10 4 14 दिन आपका सही आंसर होगा। सी आपका सही आंसर होगा, 14 दिन। फिर से समझ लीजिए, आपको समझ में ना आया हो। कह रहा है कि ए बी सी हैं, 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने मिलकर एक कार्य को प्रारंभ किया। तीनों एक दिन में 12.5% कार्य करते हैं। 4 दिन इन्होंने काम किया, 4 दिन में इनका 50 आधा काम समाप्त हो। उसके बाद ये छोड़ के भाग गया। बी सी के साथ कुछ दिन कार्य किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ही जो है सी जो है वो बी छोड़ के भाग गया। यानी कि बाकी 6 दिन जो लास्ट के 6 दिन हैं काम पूरा करने के लिए सी करेगा। तो भैया 36 18 और 3 6 18, यानी कि 20% जो है बी अकेले काम करेगा। ठीक है, बी अकेले काम करेगा। अब देखिए 70% अब काम हो गया, बाकी जो 30% काम है वो किसने किया होगा, बी और सी ने मिलके किया होगा। तो बी और सी ने दोनों का अगर जोड़ दीजिए 7.5 आता है। एक दिन में दोनों कितने प्रतिशत काम करेंगे, 7.5%, तो 4 दिन में 30% काम करेंगे। यानी कि दोनों ने मिलके 4 दिन काम किए, बीच में 4 दिन शुरुआत में काम किए तीनों ने, और बाकी 6 दिन सी ने काम किया। यानी कि कुल काम जो है 14 दिनों में समाप्त हो रहा। 14 आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे हम 1 2 और क्वेश्चन लेंगे, आपके दिमाग में और बैठ जाएंगी इस तरह की चीज़ें। इस वीडियो में हमारी सारे इसी प्रकार के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने वाले हैं, उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। चलिए एक और सवाल हम ले लेते हैं आपके लिए। स्क्रीन पे कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अब 15 की वैल्यू कितनी है हमारी, 6.67%। फिर कह रहा है कि वे कार्य 7 करना प्रारंभ किए, परंतु 5 दिनों बाद एक कार्य को छोड़ देता है। 5 दिनों बाद जो है एक कार्य को छोड़ देता है, यानी कि 5 दिनों तक दोनों मिल के काम करते हैं। कितना मिल के काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिल के 33.33% काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के 5 दिन में 33% काम ख़त्म करते हैं। फिर कह रहा है कि 5 दिनों बाद एक कार्य को छोड़ के भाग जाता है। बी बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो कितना काम बचा हुआ है आपको पता है, यहाँ पे 66.66 कार्य को ए जो है बाकी बचे दिन में क्या करता है कि शेष कार्य को बी 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन और लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, यही तो कह रहा है। तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, हाँ। तो क्या आपसे पूछ रहे ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ये एक दिन में 4% काम करता है। ठीक है, अब बी जो है एक दिन में कितना प्रतिशत काम करता है, 4.44% करता है। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, 6.67%, और बी अकेला एक दिन में 4.4% काम करता है। ठीक है, तो यही तो बचा, तो 2% ये हो गया है, और ये कितना हो जाएगा 2 3, यानी कि जो ए है एक दिन में 2.23% काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो वो टोटल कार्य को हाँ पूछा है कि ए जो है कितने दिन में कार्य करेगा। तो ये 2.23 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 45 की वैल्यू।
चाहे आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप इसको क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, 45 आएगा। यानी कि ए जो है अकेले उस कार्य को 45 दिन में करेगा। बी भी आपसे पूछ ले तो बी आपका एक दिन में 4.44%, तो आपका 100% काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसको आप 100 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर। तो कोई भी पूछ ले आपसे कोई भी सवाल तो आप आसानी से इसका किसी का भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल हम इसी तरह का देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं वर्क एंड टाइम में, कि ए बी करके काम को जब छोड़ के भागते हैं तो बाकी बचे हुए कार्य को कितने समय में किया जा सकता है दूसरे उसके सह पार्टनर द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है। 24 की वैल्यू हम बार बार आपको कह रहे हैं 4.16% हमने बताया है, ठीक है। जब उसने 4 दिन काम किया वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। 4 दिन काम इसने किया, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये लगभग 6.6 के 16.66 आएगा। इसको हम इतना ही लिख देते हैं। फिर कह रहा है कि उसके साथ वाई भी शामिल हो गया और समस्त कार्य को 16 दिन में किया गया, ठीक है। तो देखिए समस्त कार्य को 16 दिन में किया गया, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, पूरे कार्य को 4 दिन इसने पहले किया और फिर दोनों मिलके इस समस्त कार्य को कितना दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। यानी कि x केवल 20 दिन काम करेगा, तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल लीजिए। 16 बाद में किया, 4 पहले किया, 20 दिन, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40 दुनाई 80 हो जाएगा और 16 दुनाई 32, यानी कि 83.2% काम अकेले x करेगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि y अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि जो 16% कार्य है, लगभग 16%, 16.66% y उसको 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1.11% कार्य करेगा। तो पूरा कार्य करने उसको जो पूरा बचा हुआ कार्य कह रहा है y अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो y अकेले उस कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन समय लगेगा, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सॉरी, ये आपका कितना हो जाएगा, 83, 16 कितना हो जाएगा, 6.1 अब देखिए यहाँ पे आप एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये कि बाकी कितना कार्य बचा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 83.2% जो है इनका कार्य बचेगा, 83.46% बचेगा, ठीक है। अब 83.46% को कह रहा है कि दोनों मिलके 16 दिन में करेंगे। इसको 16 से आप जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 दुनाई 32, 2 बार लगभग 5.2, यानी कि दोनों मिलकर कितने में कार्य करते हैं, 5.2 में। और ए अकेला एक दिन में कार्य कितना करता है, 4.17, ठीक है, 4.16। तो ये हो जाएगा फिर 1 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1.4 के आसपास होगा, 1.1 के आसपास होगा। यानी कि ये जो ए अकेले होगा वो कार्य कितने में, वाई अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 90 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो वाई उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। ये आपका उत्तर रहा। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में करते हैं। हाँ, आगे क्या रहा है, अगला प्रश्न है ए बी सी एक कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए बी सी
10, 12, 15 दिनों में करते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि 10, 12, 15 दिनों में करते हैं। फिर आगे आपसे कह रहा है कि वाई यहाँ पे ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो ये 10% करेगा, ये कितना करेगा, और ये होगा 6.67%। यानी कि तीनों मिलके यदि कार्य करते हैं तो 25% कार्य एक दिन में करेंगे। ये कह रहा है कि ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि ए कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 दिन पहले का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि बाकी जो 5 दिन होंगे वो कौन करेगा, मिल के काम करेंगे बी और सी। बी प्लस सी जो है बाकी के 5 दिन करते हैं। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि कहता है कि बी उससे ए के 2 दिनों बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन पहले ये और 2 दिन पहले ये, यानी कि आखिर का जो 3 दिन काम होगा वो कौन करेगा, 3 दिन काम वो केवल सी करेगा, 3 दिन लास्ट के सी करेगा। बी प्लस सी जो कितना करेंगे, 2 दिन करेंगे। ठीक है, 2 दिन करेंगे, बाकी कार्य को कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे। यही तो सवाल कह रहा है कि 3 दिन पहले बी छोड़ता है और 5 दिन पहले ए छोड़ता है। तो देखिए सी जो है केवल 3 दिन, अंतिम में 3 दिन काम करेगा, तो सी कितना कर रहा है 6.67। तो सी 3 दिनों में कितना काम करेगा, 6 18, 18 1 19, 20% काम जो है वो कौन करेगा, सी अकेले करेगा 3 दिनों में। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी और सी जो है 2 दिन मिलके काम करेंगे, तो 15% दोनों मिलके कार्य करते हैं, यानी कि दोनों 30% काम 2 दिनों में करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 15, ये हो जाएगा 6.67। ठीक है, अब ये मिलके कितना करते हैं, 50% कार्य अंतिम के 5 दिन करते हैं। तो बाकी बचा कार्य 50% है, तो 50% तीनों मिलके 2 दिन काम करेंगे तो 50% हो जाएगा, यानी कि तीनों मिलके 2 दिन काम करते हैं। तीनों जो है 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, और बी प्लस सी कितना काम करेगा, बी प्लस सी 2 दिन काम करेंगे और केवल सी जो है 3 दिन काम करेगा। तो टोटल जो काम है वो 3 2 5 2 7 दिन में होगा। ठीक है, अब सवाल का उत्तर क्या है, पूरा कार्य करने में समय कितना लगेगा, 7 दिन आपका उत्तर रहा। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछते हैं और बहुत ही माथापच्ची हो जाती। किताबों में लंबे चौड़े से उत्तर इसके दिए रहते हैं, सॉल्यूशन दिया रहता है। तो इस प्रकार से आप ना लगाएं कि आप अपना समय बर्बाद करें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2 सवाल और हम देख लेते हैं इससे संबंधित। कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन 30 दिन में पूरा करते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी कार्य को छोड़ के चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया, यानी कि ए 10 दिन कार्य करेगा, ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 3.33%। दोनों को जोड़िएगा तो 8.33%। अब ये कह रहा है कि ये जो है 10 दिन अंतिम में कार्य किया, तो यानी कि 50% कार्य इसने अकेले किया है, बाकी का 50% कार्य मिलके किया है।
8 छंग 48, यानी कि 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है, 10 दिन अकेले किया। कुल काम 16 दिन में समाप्त होगा। उत्तर क्या पूछा है? उत्तर का है कि बी ने कितने दिन तक काम किया है। बी ने 6 दिन तक काम किया है और ए ने टोटल 16 दिन काम किया, तो कुल उत्तर 16 दिन होगा, बी का केवल 6 दिन होगा। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। ये सवाल जिस प्रकार से हम करा दे रहे हैं इसलिए आपको सरल लग रहा है, वरना ये सरल सवाल नहीं है, सारे बहुत कठिन सवाल हैं। अंतिम सवाल आज का हम देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 33.33% कार्य वो पर डे करते हैं। कह रहा है कि वो एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक दोनों ने काम किया, तो कितना काम कर लेंगे? 66.66%। अब काम कितना बचा? 33.33% काम हुआ और शेष बचा। अब कह रहा है कि पूरा काम करने के लिए 2 और दिन, यानी कि 2 दिन काम किया, अब इन्हें ये 33% पूरा करने के लिए 2 दिन का और समय चाहिए। तो ठीक है, ये 33% जब 2 दिन में ये करेंगे तो 1 दिन में करेंगे 16.67%। अब कह रहे हैं ये जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 16.67%। तो पूरा काम अकेले कितना 100% करेगा? तो ये आपकी वैल्यू है 16.67%, 6 की वैल्यू है आपका उत्तर। ठीक है, यही तो कह रहा है कि ए जो है 2 दिन में 33% काम किया, तो वो 1 दिन में 16.67% काम कर लेगा। अब पूरा कार्य कितना होगा? तो पूरा कार्य की वैल्यू आपकी 16.67 की वैल्यू होती है 1/6, 6 आपका उत्तर हो गया। तो ये कुछ सवाल रहे हैं यहाँ पे, काम बचा हुआ ये सारे सवाल हो गए। यहाँ से इससे कठिन सवाल आपको परीक्षा में आएगा ही नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। अब हमारे कुछ सवाल बचते हैं कि कुछ आदमी, कुछ लड़के मिलके एक दीवार को बनाते हैं, कुछ औरत मिलके इतने दिन में, ये सारे प्रकार, विभिन्न प्रकार के सवाल और अभी हमारे हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए लाइफ को।